बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू के कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और सिंपल इजी कोटिंग के साथ बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं। आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिएगा। इसका दबाना ज़रूरी है ताकि आपको मेरी हर नई वीडियोस फ़ौरन मिल सके। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले हम फिलिंग के लिए एक मज़ेदार सा मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने गैस पर पैन रख लिया है और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्च और साबुत धनिया लेंगे 1 टेबल स्पून। अब इन तीनों मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पर, जले नहीं, बस इसीलिए हम लो फ्लेम पर इसे रोस्ट करेंगे। हल्का सा बस खुशबू आने लगे अच्छी सी। हल्का सा रोस्ट करने के बाद मैंने प्लेट में निकाल लिया है और अब ठंडा करने के बाद इसे दरदरा सा कूट लेंगे। और ये मैंने लिए हैं 5 अदद दरमियाने साइज़ के आलू। इसका वज़न है आधा किलो और ये मैंने ग्रेटर ले लिया है बारीक वाला और इसे ग्रेट कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ बाकी ना रहें। ये कबाब इतने मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं कि आप लोग जब घर में ट्राई करेंगे तो जब आप लोगों को पता चलेगा इसकी कोटिंग जो हम करेंगे, इसकी कोटिंग में इतना क्रिस्प और क्रंच आएगा कि बस मज़ा आ जाएगा सबको। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए, हमने सारे आलू ग्रेट कर लिए हैं। इस तरीके से गुठलियाँ भी नहीं बनती हैं और अच्छे से ग्रेट हो जाते हैं। आप चाहें तो हाथ से कर सकते हैं। अब ये हैं हमारे ड्राई मसाले, जिसमें लिया है मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी। ये सारे हमारे मसाले इसमें गए हैं। और अब लेमन जूस ऐड करेंगे, जिससे बहुत खट्टा सा मज़ेदार सा टेस्ट आ जाएगा। अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ऐड कर दिया है मैंने। और ये वही मसाला है जिसे हमने ड्राई रोस्ट किया था और इसे हमने कूट कर रख लिया है। 2 टीस्पून डाल देंगे। इस मसाले से बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है। अब हम ये हरी मिर्चें डालेंगे। मैंने हरी मिर्च ली है, आप लोग देख लीजिएगा कितना पसंद करते हैं आप तीखापन। तो मैंने दोनों मिक्स कर ली हैं, लाल और हरी। ये दोनों कट कर ली हैं बारीक और इसके बीज निकाल दिए हैं ताकि बीज से ज़्यादा तेज़ी ना आए। और अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। अब इसमें बाइंडिंग के लिए और क्रंची बनाने के लिए चावल का आटा ऐड कर देंगे 1 चम्मच। अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं, वरना आप कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, मैदा ऐड कर सकते हैं। मैंने हरा धनिया डाल दिया है, आधी मुट्ठी डाल दिया है हरा धनिया। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। और अगर आप प्याज ऐड करना चाहें तो बारीक कट करके प्याज ऐड कर सकते हैं। मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है मसालों की, हरा धनिया की। अब हम कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे, इस तरीके से हाथ को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से और इस तरीके से कबाब का शेप देंगे। चिकना सा करेंगे पहले ताकि इसमें क्रैक ना हो और इसे घुमाते हुए और ऐसे हथेली की मदद से इसको चपटा कर लेंगे इस तरीके से और कबाब का शेप दे देंगे। और इसी तरीके से मैं बनाकर सारे रखती जाऊंगी। हमने सारे कबाब बनाकर रख लिए हैं। अब इसका हम एक घोल तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने डबल रोटी के पीस को पीस लिया है, ग्राइंड करके रख लिया है एक प्लेट में। और एक बाउल ले लेंगे, इसमें 2 खाने के चम्मच मैदा ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से घोल बनाएंगे।
इसमें एक चुटकी नमक ऐड कर दिया है और ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे एक चुटकी, ताकि अच्छा सा इस पे जो कोटिंग करेंगे अच्छा सा मज़े का टेस्ट आएगा। और पतला सा घोल बना लिया है, आप देख सकते हैं इस तरीके का, बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। और इसके करने से ये होता है कि हमारे जो कबाब बनते हैं ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बनते हैं। आप लोग एक बार इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मैंने पहले डिप किया है घोल में और दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तेल को मीडियम गरम कर लिया है, ज़्यादा हाई गरम नहीं करना है। और अब कबाब हम फ्राई करेंगे, रखते जाएंगे, जितने आपके पैन में आ सकें बस उतने ही ऐड कीजिएगा। कलर आने तक इसे फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर, ताकि ये जलें भी नहीं। और अंदर से तो पके हुए हैं, बस ऊपर से हमें इसे फ्राई करना है इतना कि क्रंची हो जाए। नीचे से कलर आ गया है एक साइड से, तो अब हम टर्न कर देंगे और दूसरे साइड पर कलर आने देंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलर आ गया है और क्रिस्पी भी आप देख सकते हैं कितने हो गए हैं। तो मैंने निकाल लिए हैं, अब हम और बाकी भी फ्राई करने के लिए रख देते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी हमारे आलू के कबाब रेडी हो गए हैं। इन कबाबों को आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं या शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब के बगैर मत जाइएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।